अभी तक हम लोगों ने ईज वाले जितने भी देखा था ना हमने, ईज वाले हमने क्या देखा था? ईज एरर देखा हमने, ईज नंबर देखा, ईज टेक्स्ट देखा, ईज ब्लैंक देखा, ईज ऑड देखा, ईज इवन देखा। करेक्ट? हमारे 6 ईज वाले जो फॉर्मूला है अभी तक हमने देखा हुआ है। उसके साथ हमने इफ वाला भी लगाया हुआ था, है ना? इफ वाला भी विथ इफ भी हमने देखा था, इसके सब साथ में मिला के, कि इफ के साथ में हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोग, मैं फटाफट रिकैप देता हूँ इसमें कि हम लोगों ने क्या-क्या देखा था, तो हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और एकदम सिंपल है, जस्ट 1 मिनट में सारे कंप्लीट हो जाएँगे। इक्वल टू ईज क्या है? एरर है। सिर्फ़ एरर चेक करने के लिए, हाँ, ईज एरर लिखा हमने, ओपन ब्रैकेट। जब भी फंक्शन जो रॉन्ग लिखोगे ना, जैसे मैंने यहाँ पे क्या आर छूट गया था, ओपन ब्रैकेट किया था, तो उसमें कुछ नहीं आया, उसका स्ट्रक्चर जो होता है ना फ़ॉर्मूला का, वो आया ही नहीं। तो क्यों नहीं आया? क्योंकि वो आर छूटा हुआ था। तो इसके लिए मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि लिखो इज़ एरर, जैसे वो आ जाए, इज़ हमने क्या लिखा? इज़ एरर लिखा, ये आ जाए, वहाँ पे सेलेक्ट कर लो, टैब दबा दो, वो डायरेक्ट पूरा फ़ॉर्मूला टाइप हो जाता है। फिर हमने इज़ एरर है क्या? तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसको मुझे चेक करना है, क्लोज़ ब्रैकेट, और हमने कर दिया एंटर। इज़ एरर है क्या? एरर है क्या? नहीं है। तो इसको मैं खींच दिया, सारे फ़ॉल्स आ गए, कहीं भी एरर नहीं है। मैं कहीं पे एक जगह पे एरर लेके आता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, 1/0 कर दिया, तो ये आ गया हमारा, एक एरर आ चुका है, और यहाँ पे आ गया ट्रू। ये ट्रू हो गया कि एरर है। फिर हम लोग गए ईज नंबर में चले गए। ये डेटा डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड हो जाएगा। अभी तक यहाँ तक पहुँचे हो तो डेटा तो डाउनलोड कहाँ से होता है? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लो, उसी पे काम कर रहा है। पहले सीट जो है हमारा सेल्स वाला डेटा, उस पे काम कर रहा है। ईच नंबर मैंने लिया, ओपन ब्रैकेट किया, फिर से मैंने क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लिया। क्वांटिटी हमेशा नंबर में रहेगा, तो मैंने क्वांटिटी को सिलेक्ट किया, चेक करना चाह रहा हूँ नंबर है क्या, क्लोज ब्रैकेट, एंटर। ये ट्रू, सारे ट्रू आना चाहिए, सारे ट्रू 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 ट्रू, क्लियर है। एरर हमेशा क्या आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए। कहीं पे ट्रू है तो एरर क्यों है, उसको हम जाके यहाँ पे सही करेंगे कि अरे ये तो नर्थ होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे, फिर ये फॉल्स हो गया, क्लियर है। मैं चेक करना चाह रहा हूँ, मैं कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ ईच टेक्स्ट। मैं चाह रहा हूँ ये रीजन में कोई ब्लैंक ना रह जाए, कोई मिस्टेक से कोई डेटा जो एंट्री कर रहा है उसमें ब्लैंक ना रह जाए। तो मैं ईच टेक्स्ट वाला यूज़ करूँगा और नॉर्थ में क्लिक करूँगा, क्लोज़ ब्रैकेट, एंटर। सारे हो जाना चाहिए ट्रू, ठीक है? कंडीशनल चेकिंग करने के लिए ट्रू है। कहीं पे भी अगर ये ब्लैंक होगा तो ये दिख जाएगा फॉल्स, कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो एरर नहीं है यहाँ पे, एरर होता तो यहाँ दिख जाता। अगर यहाँ पे एरर होता तो कहाँ पे दिख जाता? 1/0 अगर मैं करूँ इक्वल टू 1/0, तो यहाँ पे एरर होता तो यहाँ दिख जाता ट्रू। लेकिन एरर नहीं है, ये क्या है? टेक्स्ट, ईज टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट होना ही चाहिए, तो यहाँ पे 0 मैंने हटा दिया। तो यहाँ पे हमारा ईज टेक्स्ट है क्या? तो टेक्स्ट नहीं है, फॉल्स है, फॉल्स आ गया। सेम सेम हम लोग यहाँ पे जाएँगे, इज़ ब्लैंक, यहाँ पे ये ब्लैंक भी नहीं होना चाहिए, इक्वल टू इज़ ब्लैंक, ओपन ब्रैकेट, फिर मैं जाके सिलेक्ट किया, एंटर किया। ब्लैंक है क्या? ब्लैंक नहीं होना चाहिए, राइट? तो ये फॉल्स है, मतलब ब्लैंक नहीं है। मैंने इसको डबल क्लिक, और यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया। तो ये क्या हो गया? ट्रू, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रू नहीं होना चाहिए, ब्लैंक हमको छोड़ना ही नहीं है। अगर यहाँ पे ट्रू आया तो हमको यहाँ पे ध्यान देंगे कि हाँ, ये ट्रू आया क्यों। एक एक चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे चलते हैं, क्यों कन्फ्यूज़न हो रही है यहाँ पे, कन्फ्यूज़न हमको होना करना नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग गए, मैं गया ईज एरर में मैं गया, एरर है तो क्या आएगा? ईज एरर, एरर आया तो ट्रू आएगा। मैं यहाँ पे गया, होम में गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, ये हाइलाइट सेल में गया, टेक्स्ट में चला गया। टेक्स्ट में जाने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा ट्रू, ट्रू का स्पेलिंग ट्रू, ठीक है? ओके। तो यहाँ पे क्या होगा ना, अगर कहीं पे भी इज एरर, कहीं पे भी एरर रहेगा, लाइक मैंने इक्वल टू 1/0, तो ये ट्रू और ये रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेड, इक्वल टू 1/, ये होप आता होगा, ठीक है? सिमिलरली मैं ईच नंबर में सेलेक्ट किया, होम में गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, ईच क्या हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पे? ईच नंबर, नंबर रहेगा तो ट्रू होगा, फॉल्स हमको नहीं चाहिए, ठीक? इक्वल टू में गया, हाइलाइट किस में गया? सेल्स रूल्स में गया, दिख रहा है? यस। इक्वल टू में गया, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? फॉल्स नहीं चाहिए, सारे के सारे फॉल्स नहीं चाहिए, है ना? तो फॉल्स मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे देखोगे तो सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे और भी चीज़ें कर सकते हैं, ये हम लोग धीरे-धीरे देखेंगे। फिलहाल में रेड बाय डिफ़ॉल्ट आता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके कर देते हैं, फॉल्स नहीं चाहिए। सेम ईच टेक्स्ट में मुझे अगर टेक्स्ट ही चाहिए, फॉल्स नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे गया, टेक्स्ट में किया, और यहाँ पे कर दिया मैंने फॉल्स।
जो भी चीज़ों को हाइलाइट करना है वो मैंने यहाँ पे लिखा और ओके कर दिया, यहाँ पे हाइलाइट हो चुका है। ऐसे करके बाकी चीज़ों में लगा सकते हैं, ठीक है? चलो, फिलहाल अब ईच ऑड में चलते हैं। मुझे चेक करना है ईच ऑड, तो मैं यहाँ पे कोई भी नंबर पे सिलेक्ट किया, ये ऑड है या इवन है सिलेक्ट कर, तो ऑड नहीं है, यहाँ पे चलो, तो यहाँ पे ट्रू है, ये ऑड नंबर्स हैं, ये फॉल्स है, मतलब ये इवन नंबर है। तो यहाँ पे मैंने ईच इवन किया, दिख रही है? दिख रही है। ईच इवन किया, ओपन ब्रैकेट किया और मैंने क्वांटिटी को सिलेक्ट किया, क्लोज ब्रैकेट इंटर, तो हमारा क्या है? इवन आ गया यहाँ पे, मतलब ये ठीक। तो यहाँ पे ये ट्रू है, तो ये फ़ॉल्स है, ये फ़ॉल्स है, तो ये ट्रू है, क्योंकि एक एक बार में एक ही होगा, ऑड होगा या इवन होगा, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग एक छोटा-सा देख लेते हैं कि विथ इफ क्या करेंगे, ठीक है? विथ इफ इक्वल टू किया मैंने, इफ लगाया, ओपन ब्रैकेट किया। अब मुझे लॉजिकल टेक्स्ट में, ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर से कर दे रहा हूँ। इसमें कोई भी ईच एरर हो, ईच नंबर हो, ईच टेक्स्ट हो, ईच ब्लैंक हो, ईच ऑड हो, ईच इवन हो, कोई भी लगा सकते हो लॉजिकल टेस्ट में। यहाँ पे दिख रहा है ना? ये हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं लॉजिकल टेस्ट में। अगर लॉजिकल टेस्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, ईच, मैं ईच कर दे रहा हूँ और मैं कर देता हूँ ईच, कैपिटल लिखता हूँ मैं। वैसे कैपिटल में ही लिखना है क्या? नहीं, 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 मैं इसको स्मॉल में लिखता हूँ। चलो, इज़ इवन है और मैंने किया इसको ओपन ब्रैकेट, इज़ इवन के अंदर हम लोग आ चुके हैं। इज़ इवन में हमको किसको चेक करना है, तो हमको कोई भी एक नंबर चाहिए होगा, यहाँ पे लिख के भी आ रहा है, नंबर को सिलेक्ट करो। मैंने क्वांटिटी को सिलेक्ट कर दिया और मैंने कर दिया क्लोज ब्रैकेट। फिर हम लोग इधर चलते हैं, ठीक है? हमारा सेलेक्ट चेकिंग हो चुकी है। फिर मैंने किया कॉमा, अगर ये कंडीशन पूरा हुआ, ट्रू हुआ, लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट हुआ, मतलब वो इवन हुआ, तो यहाँ पे हमको लिख के चाहिए इवन, नहीं तो फिर अगर फॉल्स हुआ तो कॉमा, क्या चाहिए? फॉल्स हुआ तो क्या चाहिए? इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूँ। हाँ, यहाँ ऊपर देख लो, हाँ, ऊपर देख लो। अगर फॉल्स हुआ तो मुझे क्या चाहिए? इवन नहीं है तो ऑड है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये क्या है? इवन है, यहाँ पे इवन आ गया। तो इफ के साथ भी हम लोग लगा सकते हैं। देखोगे तो यहाँ ट्रू है तो यहाँ पे इवन है, यहाँ पे ट्रू है तो ये ऑड है, यहाँ पे ट्रू है तो ये ऑड है, क्योंकि हमने ऑड का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया हुआ है। क्लियर है? विथ इफ। ये अगर समझ में नहीं आया इफ वाला, तो इफ वाला फॉर्मूला पहले अच्छे से समझ लो, ठीक है? इफ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कितनी बार बोलूँ। चलो कोई बात नहीं, ठीक है? चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। फिर नए हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ईज में और भी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ईज ब्लैंक ब्लैंक हमने देख लिया, ईज ईआरआर नहीं देखा, एरर देख लिया, इवन देख लिया, फॉर्मूला नहीं देखा। ये जितने भी ईज है ना, ये लॉजिकल टेस्ट इफ के साथ में यूज होगा। लाइक ईज पीएमटी है, रेफरेंस है, ऑड है, ये क्या है? ईज ओमीटेड है, छोटा वर्ड। तो ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, टेस्ट के लिए होता है, ये हम लोग देखेंगे स्लोली स्लोली स्लोली। जब उसका टाइम आएगा मैं इंक्लूड कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल ये क्लियर रखो, ईच वाला जितने भी फ़ॉर्मूले हैं वो सिर्फ़ टेस्ट करने के लिए है, बाकी में हम लोग उसको दूसरे के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? चलो, 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 बस बहुत हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए फ़ंक्शन फ़ॉर्मूला के साथ। ठीक है? तब तक के लिए बाय-बाय।